काम के नहीं रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये एथिक्स हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये हमारा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको जो अ, बताया है यूनिवर्सल्स और मैंने क्या बताया ये कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन से मिलते हैं। बस आपने वो सपोर्टिंग था सारा मटेरियल कि आपको क्लियर हो गया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, लोगों के बीच में होती है, पर्सनल लेवल पे होती है। ठीक है? एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन एक्सियम किसी ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो सारे लोग मान जाएं। ठीक है? मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू स्टेटमेंट कि सारे लोग उसके ऊपर राजी हैं, उसको मानते हैं। उसके लिए आपको मैंने क्या बताया था? पॉल्स वार्डस्लोविक एक क्या था? फैमिली साइकोलॉजिस्ट थे वो, साइकियाट्रिस्ट थे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, ज़ाहिर है वो साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सियम दिए हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के दरमियान हमारे रिलेशन जो है वो ठीक हो सकते हैं और सारे एक्सियम जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो बेसिकली 5 एक्सियम जो दिए गए हैं आपकी आईसीएमए की बुक में, वो ये वाले हैं। आगे मैं आपको थोड़ा-सा एक गाइड और कर दूँगी। पहला एक्सियम है वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे, कम्युनिकेशन इज़ इनेविटेबल। एक ही बात है। एक्सियम वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट का मतलब है कम्युनिकेशन इज़ इनेविटेबल। नॉट कम्युनिकेट ना कम्युनिकेट करने की हालत है। जब मैं कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा नॉट कम्युनिकेट हालत में चला जाए। चाहे वो चुप है, सोया है, बैठा है, बातें कर रहा है, नहीं कर रहा, हर हालत में इंसान कम्युनिकेट करता रहता है। तो इसलिए नॉट कम्युनिकेट कोई कैफियत नहीं है। दूसरा है एवरी कम्युनिकेशन हैज़ अ कंटेंट रिलेशनशिप डायमेंशन। ये मैं भी आपको सारा डिटेल में बता दूँगी, अभी नीचे फिर आएगा इसका। इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने क्या बात यानी जो आप नीचे आएगा ना इसको यानी जो रिपीट होगा वो नहीं आपको पढ़ाऊँगी, जो फ़र्क है वो बता दूँगी। दूसरा एक्सियम कहता है कि कंटेंट मीन जो बात तुम कर रहे हो, मैसेज वो क्या है? और रिलेशनशिप का मतलब है मेरे और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ-साथ चलती हैं। मेरे कंटेंट से जो मैं बोल रही हूँ, सामने वाले पर्सन के साथ, तुम अगर तीसरा बंदा हो, खड़े हुए सुन रहे हो, तो तुम हमें आपस में हमारे कंटेंट को इंटरप्रेट करोगे और कहोगे इनके दरमियान में रिलेशन बहुत अच्छा है या कहोगे इनके दरमियान रिलेशन बहुत खराब है। तो आपने कंटेंट को आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले से ही हमारी रिलेशनशिप का पता हो कि हम बड़े आपस में फ्रेंडली हैं, तो हमारी बातों को बुरा नहीं फिर समझोगे। तुम कहोगे ये तो बहुत फ्रेंडली है, मुझे पता है फ्रेंडली है, तुम उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि जो हम बोलते हैं, वो डायरेक्टली हमारे रिलेशन पे असर डालता है। ठीक है? एंड वाइस वर्सा। तो हमारा जैसा रिलेशन होगा, वैसा हम बोलते भी हैं। तो ये चीज़ें बहुत करती हैं मैटर। और उसमें उसने ये बात कही थी, पॉल स्टॉविक ने, कि कोई भी काम करने लगो, उसको उसने कंटेंट का नाम दिया। तो आपस में रिलेशन ना खराब किया करो, एक-दूसरे को क्लियर कर दिया करो। ठीक है? ताकि वो जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको मैसेज, वो कहीं गलत ना हो जाए। उसके बाद थर्ड था, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज़ डिपेंडेंट ऑन पंक्चुएशन ऑफ द पार्टनर्स कम्युनिकेशन प्रोसीजर। यहाँ पर हमने ये देखा था कि हम मैसेजेस को पंक्चुएट करते हैं। पंक्चुएट करने का मतलब होता है जैसे कि अगर आपके पास एक लाइन है लिखी हुई, आप कॉमा लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, कहते हो ये भी पंक्चुएट करना है। यहाँ पे क्या पंक्चुएशन है? इसमें पंक्चुएशन ये है कि किसी बात को हम एक्शन और दूसरी बात को रिएक्शन कह देते हैं। आपस में भी कह देते हैं 2 लोग और तीसरा बंदा देखने वाला भी कह देता है। और 2 लोग अगर कोई बात कर रहे हों तो एक बंदा तीसरा सुनकर कहता है कि इसने ये कहा था ए ने, तो बी ने उसका जवाब दिया है। जबकि कोई और बंदा कहेगा नहीं, नहीं, इसकी तो आदत है ऐसा करने की, वो दूसरी तरह से पंक्चुएट करेगा, दूसरे को ब्लेम कर देगा। ये तो हो गया तीसरा पर्सन 2 लोगों में बात को पंक्चुएट कर रहा है। और एक होता है मैं और आप आपस में पंक्चुएट करेंगे, वो किस तरह? कि मैं कहूँगी कि आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया है। और ये हो गया पंक्चुएट करना। समझ गए बात को? और आप अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। तो ये आपका ये पॉइंट था। तो पंक्चुएशन दोनों ही लोग एक-दूसरे को एक्शन और रिएक्शन इसको कहते हो, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हो, या इसके साथ हम एक और थ्योरी लगाते हैं, कॉज़ एंड इफेक्ट। ये चीज़ कॉज़ बनी और ये इफेक्ट आ गया। दूसरा कहता है नहीं, नहीं, जिसको इफेक्ट कह रहा था वो उसको कॉज़ कहेगा और ये इफेक्ट आया। उसके बाद चौथा पॉइंट है ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ डिजिटल एंड ऑन एनालॉजिक कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन में 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, 2 तरह के चीज़ें हैं, 2 तरह के अल्फाज़ हैं, 2 तरह की स्टेटमेंट्स हैं, यूँ कर लो।
कुछ स्टेटमेंट होती हैं डिजिटल, यानी मैं जो कह रही हूँ उसका वही मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि जी 4:30 हो गए हैं, तो ठीक है, डिजिटल, ठीक है? और दूसरा बंदा ये कहता है कि आधी शाम हो गई है और अभी तक फलाँ काम नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये इज़ काइंड ऑफ एनालॉजिक। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घड़ी डिजिटल होती है, एक एनालॉजिक होती है। तो हमारी ज़िंदगियों में दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। कुछ बातें हम जो कहते हैं उसका एग्ज़ैक्ट मतलब होता है और कुछ बातें होती हैं उसका मतलब और निकल आता है। अगर मैं इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं जब आपसे बात कर रही हूँ और साथ मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन हो, तो जो मैं बात कर रही हूँ वो तो होगी डिजिटल। एग्ज़ैक्टली व्हाट वर्ड्स आई यूज़ आई मीन इट। मेरा मतलब यही है। और जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, वो हो गए एनालॉजिक। यानी तुम्हारी मर्ज़ी है तुम उसको पॉज़िटिव मेरे चेहरे को पढ़ो, किसी की मर्ज़ी है कोई नेगेटिव पढ़ लेता है। तो वो कहता है कि जब हम अजनबियों से बात करते हैं, तो ध्यान करें कि क्या मेरे लफ्ज़ का वही मतलब वो लेगा? तो वो डिजिटल हो गया और अगर वो नहीं लेगा तो एनालॉजिक हो जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी करेगा। तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि वो अपनी मतलब कोई और निकाल ले। कोई ऐसा एक्शन ना करो, कोई ऐसी शक्ल ना बनाओ जिससे कि वो कोई और मतलब निकाल ले। और फिर एक और बात लिखी हुई है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे साइन होते हैं ना, हम लोग जैसे स्माइलीज़ डाल देते हैं या जो एक फेस है, बुरा फेस बना देते हैं, तो उसका मतलब सबको पता है, डिजिटल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थम्स अप करके कहना ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, लेकिन कुछ मुल्कों में उसका फ़र्क है मतलब। तो आप ज़रा ध्यान करें, तो वैसे जिसका दुनिया मान लेती है कि मतलब ये है, उसे हम डिजिटल कहते हैं और जिसको लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे हम एनालॉग कहते हैं। समझ गए बात को? ये आपका एक्सियम है। और फिर 5वां है, इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स आर ईदर सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री, डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इज बेस्ड ऑन डिफरेंस और इक्वालिटी। ये एक किस्म का नटशेल है। दुनिया में जितने भी रिलेशन है, जितने भी, या वो सिमेट्रिक कैटेगरी में आते हैं या वो कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी में आते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो सिमेट्रिकल, वैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक दीवार देखी तो मैंने कहा ये कितनी सिमेट्रिकल इसने डिजाइन बनाया है, कितना एक्यूरेट सिमेट्रिकल है, मिलता एक जैसा। ऐसे ही मैं और आप अगर एक ही लेवल के हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी कॉलीग हूँ, सिमेट्रिकल लेवल। आप टैक्स के ऑफिसर हो, मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, सिमेट्रिक लेवल है। ठीक हो गया ना? लेकिन अगर कहीं जूनियर सीनियर आ जाएगा, एक अपर रैंक का है, एक लोअर रैंक का है, तो उनका आपस में रिलेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किस लिए? रैंक वाइज, पावर वाइज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक दूसरे को पूरा करना, एक दूसरे को मुकम्मल करना। ठीक है? तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री के स्पेलिंग भी चेक कर लो, ये इसमें ई सारे आए हैं, आई नहीं आया। जो आई आता है, COMPLI, उसका मतलब होता है तारीफ करना, या जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलना, कॉम्प्लीमेंट्री खाना में आ गया, हमें ड्रिंक्स मिल गए हैं, आपने ऑर्डर किया है कोई डील का, उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स आ जाती हैं। ये वो और स्पेलिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे को पूरा करना। तो एक दूसरे को कवर अप कर लेते हो। दुनिया भर में ऐसे रिलेशन पड़े हुए हैं। और उसमें एक मिसाल हमने दी कि मिसाल के तौर पर जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स आपका आपका और पेरेंट्स का रिलेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी कोई बात नहीं समझा पाओ तो माँ बाप समझ लेते हैं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। ठीक हो गया? और जो लोग होते हैं जो, और लेकिन जैसे जैसे मैं ये मजाक से कहा करती हूँ, तुम लोग बड़े हो गए, अब तुमसे गलती हो तो तुम्हें छोड़ते हैं नहीं ना, अम्मा अब्बा कहेंगे ना ठीक करो, क्यों क्यों ऐसा करते हैं, आपका भला चाहते हैं। वो कहते हैं तुम बड़े हो गए हो, तो दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम बिहेवियर, इफ दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, दे थिंक यू शुड आल्सो डू। तो यहाँ पर आप किसी हद तक सिमेट्रिक में आ गए हो। इसी तरह हम जब बात कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो उसको आप क्या करते हो, आप कहते हो आप हारे जाते हो, उसको जिताए जाते हो। आप उसके साथ सिमेट्रिक रिलेशन में आने की कोशिश करते हो, ताकि वो उसको लगे कि जितना मैं जानता हूँ खेलना, ये भी उतना ही जानता है और उसको जीतने में मजा आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह हम इन रिलेशन को लेके चलते हैं और इसको कवर अप भी करते हैं। तो यहाँ पर जो आगे डिटेल है, मैं आपको थोड़ा-सा गाइड बस यही कर देती हूँ, बस खत्म हो गया टाइम आपका। कम्युनिकेशन इज़ इनेविटेबल, आपको बता दिया, पढ़ लीजिएगा। एवरी कम्युनिकेशन में कंटेंट रिलेशनशिप डिमेंशन होती है, ये भी आपको बता दिया मैंने। जी, एक इसमें चीज़ ऐड बस हो रही है, अभी जो 5 पढ़े हैं उनमें से, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कम्युनिकेशन वापस नहीं आ सकती। जिस तरह आप कोई मुँह से निकला, कहते हैं ना बात नहीं वापस आ सकती, तीर निकल गया वापस नहीं आ सकता।
इसी तरह कम्युनिकेशन वापस नहीं आ सकती। इट इज़ इरिवर्सिबल, इसलिए सोच के बोला करो, ठीक है? आप समझ कर, नाप-तोल करके बात किया करो, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ चली गई, वो वापस विथड्रॉ नहीं होगी, रिट्रीव नहीं होगी। ये एक बस ऐड हो गया है। बाकी आपको डिजिटल एनालॉजिक ये बता दिया, ठीक है? आप इसको रीड कर लीजिएगा ज़रूर। ये 2 टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप रीड कर लेना बहुत अच्छी तरह से। और डिफाइनिंग रिलेशन पंक्चुएशन से ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप पंक्चुएट करते हो अपने रिलेशन को भी और दूसरों को देखकर भी करते हो। और ये बात मैंने यहाँ पे इसमें सिर्फ़ एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि होता ये है कि यहाँ पर मैंने दरमियान में कहीं लिखा है कि वन अप, वन डाउन, वन अक्रॉस हम आते हैं। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो आप कभी-कभार अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, दूसरे की बात मान लेते हो, तो आप अपनी पोज़ीशन से नीचे आते हो, इसे वन डाउन कहेंगे। एक वन अप होता है, आप कंट्रोल कर लेते हो चीज़ को, डोमिनेट कर जाते हो, छा जाते हो। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मसला हल ही नहीं हो रहा, तो आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो वन अप आ जाते हो। और वन अक्रॉस का मतलब है कि कोई गुफ्तगू चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, आप कभी किस पोज़ीशन में आते हो, कभी किस इस तरह से आप मसले को हल कर लेते हो। समझ रहे बात को? ये आपका जो पॉइंट है बस यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अभी इसमें कुछ थोड़े से 3-4 पेजेज़ यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एडिशनल नोट्स के तौर पर यहाँ पे लिखा था कि वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है। फिर आगे भी इसको ये नोट्स मैंने इंटरनेट से उठाए थे, अगर आपको टाइम हो तो पढ़िएगा, अब टाइम नहीं है इतना, ठीक है? इसलिए वो कहता है ना कि जैसे इरिवर्सिबल में कहता है कि तुम पहले किसी को मज़ाक कर लो, फिर कहो कि आई वाज़ जस्ट किडिंग, तो ये ना करना, ठीक है? तो ये आपका जो इंशाल्लाह से उम्मीद है, ये ख़त्म हो गया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप अगर चाहोगे तो इसको रीड कर लेना और वरना आप इसको छोड़ देना। अब आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है ये वॉल्ट्स लॉविक की जो बुक है ना, उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला था। ये जब बच्चे बहुत आप लोग पहले शुरू में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपके पास ये टाइम था तो आप पढ़ लेते। फिर भी अगर आपको रीडिंग का टाइम है तो यू कैन डू दैट कि आप पढ़ लेना, ठीक है? तो आपको उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई है। टाइटल्स उसके पढ़ो और याद रखो कि मैंने क्या आपको बताया है, ठीक है? तो इससे जो लोग स्पेशली सिर्फ़ रिवीजन कर रहे थे अभी, यानी अभी वो जॉइन किया है मुझे, उनके लिए ये है कि वो इसको समझ लें। तो ये हमारा 7 तक का आज सेट कंप्लीट हो गया। कल हम इससे अगला सेट पढ़ेंगे, ठीक है? और उसमें गाइड करेंगे और परेशान मत होइएगा, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में एक दफ़ा जो लोग एंड में जाके एक रिपोर्ट आपको दिखाकर, सर्कुलर दिखाकर, मेमो दिखाकर और आपका जो लेटर है दिखाकर आपको गाइड कर दूँगी कि इस तरह से आपने उसको लिखना है, ठीक है जी? बस हमारा टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।